दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भीम टॉक्स। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। हॉर्मुज में संकट बढ़ रहा है, इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर दुनिया की सबसे अहम कच्चे तेल की सप्लाई करने वाली रास्ता अगर अचानक बंद हो जाए तो दुनिया पर क्या असर होगा, भारत पर क्या असर होगा। आजकल खबरें आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर बंद हुआ तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? क्या महंगाई बढ़ेगी? आज की इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और जो भी डाटा है मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और साथ ही कुछ हिस्टोरिक पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से हॉर्मुज की कहानी शुरू होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संधि क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल, महंगाई और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो क्या पेट्रोल के दाम 150-200 इस लेवल पर जाएंगे क्या? ये सब हम जानने की कोशिश वीडियो में करेंगे, और कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे डेली यूज की चीज़ों पर, वस्तुओं पर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और जो मैं तथ्य आपको बताने वाला हूँ शायद आप वो आसानी से समझ पाएँ कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कलेक्ट किया है डाटा को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल का रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी अगर हम ये कहें कि ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की तेल सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। डेफिनेटली यस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक जल संधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चौक पॉइंट्स में से एक है, क्योंकि यह वैश्विक तेल आपूर्ति के एक बड़े हिस्से के लिए एकमात्र समुद्री मार्ग है। कुछ मुख्य बातें जिनके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि स्थान और उसका महत्व और इसकी चौड़ाई क्या है, और भू राजनीतिक महत्व इसका कितना रहता है। पहले बात करते हैं स्थान की। तो ये ईरानी तट और ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर बीच में स्थित है। इसका महत्व दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा है। सबसे सक्रिय शिपिंग लेन में से एक है, खासकर टैंकरों के लिए जो तेल सप्लाई के लिए होते हैं। तेल के जहाज़ जहाँ से गुजरते हैं। कई प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर अपने तेल निर्यात के लिए इस जल संधि पर निर्भर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पैक्ट होने वाला है। ये वेरी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और जानकारी को जानने की कोशिश करें। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसका सबसे संकरा बिंदु लगभग 39 किलोमीटर, लगभग 21 समुद्री मील चौड़ा है। भू राजनीतिक महत्व, इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अक्सर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनावों का केंद्र बना रहा है। इस क्षेत्र में अस्थिरता, वैश्विक ऊर्जा और बाजारों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। भू राजनीतिक तनाव के कारण इस क्षेत्र का तनाव बना रहता है। ये केंद्र का बिंदु है। इसके मुख्य कारण हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। ईरान की स्थिति, सैन्य उपस्थिति और टैंकर युद्ध। ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सन 1980 की घटना है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले ईरान की स्थिति। ईरान का उत्तरी तट
पूरी तरह से इस जल संधि पर हावी है। ईरान ने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर चल रहा है। ईरान ने अतीत में धमकी दी है कि अगर उसके कच्चे तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए या उस पर हमला हुआ तो वह इस मार्ग को बंद कर देगा या बंद कर सकता है, और आने वाले जहाज़ जो क्रॉस होने वाले हैं वहाँ से उनको भी प्रभावित कर सकता है, क्षति पहुँचा सकता है। सैन्य उपस्थिति। अमेरिकी नौसेना का बेड़ा, 5वां बेड़ा बहरीन में स्थित है और वह लगातार इस क्षेत्र में गश्त करता है, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है और संभावना बनती है। टैंकर युद्ध की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया सन 1980 के दशक में ईरान और इराक एक युद्ध हुआ जिसमें टैंकर युद्ध नामक घटना हुई। इसमें दोनों पक्षों ने जल संधि में तेल के टैंकरों पर हमला किया। यह जब टैंकर युद्ध चल रहा था उसी समय अमेरिका ने कुवैती टैंकरों को संरक्षण दिया और फिर से झंडा लगाकर उनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। अगर हम इन पॉइंट्स पे संक्षेप में बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक श्रृंखला जलमार्ग नहीं बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर की एक अकीलीज हील है। इस पर कोई भी छोटी सी घटना पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। पूरी दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल और ऊर्जा आपूर्ति में प्रावधान या व्यवधान सभी समस्याओं को पैदा कर सकती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा? तेल की कीमतें बढ़ेंगी, भारत में पेट्रोल डीजल महंगे होंगे या हो सकते हैं महंगाई बढ़ सकती है। इन सभी पॉइंट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला असर होगा कच्चे तेल की कीमतों पर, क्योंकि तेल की सप्लाई कम हो जाएगी और मांग ज़्यादा होगी। जैसे कि बेसिक नियम है जो हम अर्थशास्त्र में अक्सर पढ़ते हैं, अगर सप्लाई बढ़ती है तो डेफिनेटली कीमतें कम होती हैं, और अगर डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली कीमतें आसमान छूती हैं और उच्च स्तर पर जाती हैं। ये इकोनॉमिक का एक इजी सा फंडा है। भारत में पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% तेल विदेशों से आयात करता है। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। तेल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ियों पर ही नहीं होगा, परिवहन महंगा होगा। परिवहन का महंगा होने का मतलब आपके खाने पीने की चीज़ों पर भी असर पड़ेगा और आपके खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होंगी। हर सामान, हर कीमतों पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से आर्थिक अर्थव्यवस्था पर डेफिनेटली असर पड़ने वाला है। लेकिन क्या भारत के पास कोई विकल्प है? डेफिनेटली भारत पूरी तरह से कमज़ोर स्थिति में नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत सशक्त है और समृद्ध भी है। भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसे हम SPR यानी तेल का स्टॉक है। भारत अलग अलग देशों से तेल खरीद सकता है और सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए समय समय पर योजना बनाती रहती है और बनाती आई है। ऐसे कई समय आए हैं, कई ऐसे पॉइंट आए हैं, कई ऐसे बिंदु आए हैं जिन पर भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत बहुत ही अच्छी स्थिति से और अपनी रणनीति, विदेशी नीति, कूटनीति सभी का इस्तेमाल करते हुए योजनाबद्ध तरीके से सभी को पार किया है। भारत की पूरी स्थिति से अगर कमज़ोर स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से कमज़ोर नहीं है। हॉर्मुज जल संधि एक संकट के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर रणनीति बनाई हुई है और जो बहुत कारगर साबित होने वाली है। आइए हर बिंदु के अनुसार हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और एंड तक बने रहिए। आगे बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आप जानेंगे। भारत के पास मौजूद विकल्प, एक बहुआयामी रणनीति। पॉइंट पहला, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम SPR के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। जैसा कि भारत के पास आपात स्थिति के लिए हमेशा तेल का भंडार है,
जो कि फिलहाल एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है भारत देश को। भंडारण, पर्याप्त भंडारण। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत के पास लगभग 25 दिनों का कच्चा तेल या उससे अधिक का पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि पेट्रोल और डीजल का भंडार है, जो कि एक मजबूत कवच है भारत के लिए। वाणिज्यिक भंडार और रणनीतिक भंडार को मिलाकर कुल भंडार लगभग 100 मिलियन बैरल, इससे भी कहीं अधिक, जो लगभग 40 से 45 दिनों तक हमें सप्लाई कर सकता है, आयात को कवर कर सकता है। और इस बीच में हम अच्छी रणनीति और दूसरे देशों से व्यापार गठबंधन और आयात कर सकते हैं। तत्काल राहत, ये भी एक भंडार का तरीका है। यह भंडार सरकार को रणनीतिक और वैकल्पिक स्रोतों से तेल की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करता है। रिफाइनरियां अपने हिसाब से मौजूद इन्वेंट्री का उपयोग कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चिंतित होने का विषय नहीं है। नंबर 2, वैकल्पिक देशों से तेल खरीद, मीन्स डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग। भारत पिछले कुछ वर्षों में अपने तेल आयात स्रोतों में विविधता लाने में कामयाब रहा है, जिससे खाड़ी देशों पर निर्भरता कम हुई है, घटी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अगर कहना चाहें तो अब हमारे पास हॉर्मुज में फंसे तेल से कहीं अधिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं, जो कुछ पिछले वर्षों की रणनीति और प्लानिंग के हिसाब से अवेलेबिलिटी दिखाता है। रूस से बड़ी आपूर्ति। रूस भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। फरवरी 2026 में भारत ने लगभग 20% कच्चा तेल, लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से रूस से आयात किया है। संकट को देखते हुए रूस ने और तेल भारत ने डाइवर्ट करने के लिए पेशकश की है, जिसमें भारतीय जल क्षेत्र में मौजूद रूसी क्रूड का लगभग 9.5 मिलियन बैरल शामिल है, अप्रोक्स इसके इर्द गिर्द। फरवरी में रूस 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, तो हमें इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं अगर बात करें तो पिछले दिनों हुई कुछ व्यापारिक सौदों में अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका और अफ्रीका पर नज़र है भारत की। भारत अब अमेरिका, ब्राज़ील, गुयाना और वेनेजुएला जैसे कि वर्ल्ड में आप जानते हैं ओपेक कंट्रीज़ में वेनेजुएला एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कच्चे तेल के मामले में, जहाँ पे सिर्फ वेनेजुएला की इकोनॉमी कच्चे तेल पर ही निर्भर करती है, जिससे अमेरिकी देशों से भी तेल खरीदी कर सकता है भारत, जो हॉर्मुज से कहीं नहीं गुजरता, जिसका रास्ता सेपरेट है, जहाँ पर इस बार का इस युद्ध का कोई असर होने वाला नहीं है। पश्चिमी अफ्रीकी देश, हाँ डेफिनेटली इकोनॉमिक्स पर तो फर्क पड़ने वाला है, लेकिन सोर्सेस अवेलेबल हैं, रेट में भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि पश्चिमी देश की अगर बात करें अफ्रीकन, तो नाइजीरिया, अंगोला भी विकल्प हैं, जहाँ से भारत नियमित रूप से आयात करता रहा है, ये करता है। रिफाइनरियाँ अभी से ओमान और अमेरिका जैसे स्तरों से तेल खरीदने को प्राथमिकता दे रही हैं। एलपीजी के लिए नए समझौते। रसोई गैस एलपीजी के लिए भारत ने अमेरिका के साथ दीर्घकालीन समझौता किया हुआ है, तो उससे हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 2026 से अमेरिका से एलपीजी कार्गो लाने शुरू हो गए हैं, जो भारत के कुल वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग 10% अप्रोक्स, जो मैं जानकारी एकत्रित कर पाया हूँ, 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष पूरा करेगा। पॉइंट नंबर 3, आकस्मिक योजना और सरकारी तैयारियाँ क्या हैं। कंटिजेंसी प्लानिंग, जिसमें भारत हमेशा टॉप पर रहा है। जैसे कि सरकार और तेल कंपनियां स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और कई कदम उठा रहे हैं। पाइपलाइनों का उपयोग, एलपीजी उत्पादन बढ़ाना। हालांकि क्षमता सीमित है। सऊदी अरब और यूएई के पास ऐसी पाइपलाइनें हैं जो हॉर्मुज
को बाईपास करते हुए तेल का सप्लाई और एलपीजी की सप्लाई कर सकते हैं। सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन का उपयोग करके तेल को लाल सागर या ओमान की खाड़ी के बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकते हैं। एलपीजी का उत्पादन बढ़ाना। सरकार ने सभी रिफाइनरी कंपनियों को गाइडलाइन दे दी गई है, उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि घरेलू ज़रूरतों के हिसाब से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आपूर्ति पर प्राथमिकता, जो कि भारत सरकार हमेशा अग्रेसिव रही है। घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पर अस्थायी रोक लगा दी है और रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे पूरा उत्पादन केवल एलपीजी के लिए इस्तेमाल करें। ये एकत्रित की हुई जानकारी है, मैं भी आपको वेरीफाई करना पड़े। मांग प्रबंधन। यदि संकट लंबा खिंचता है तो डेफिनेटली सरकार के पास मांग को नियंत्रित करने के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार होगी, और जो कि भारत सरकार हमेशा करती रही। उदाहरण के लिए बिजली क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की जगह कोयले का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। इसमें कुछ चुनौतियां हैं और कुछ सीमाएं। हालांकि भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि उच्च लागत, प्राकृतिक गैस की कमज़ोर स्थिति, रूसी तेल पर अमेरिका की प्रतिबंध की बाध्यता। चलिए समझते हैं। हालांकि भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन जैसे कि हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, अमेरिका से तेल मंगाने पर यात्रा का समय लगभग 25 से 30 दिन, बनाम खाड़ी से 5 से 7 दिन, और माल ढुलाई लागत फ्रेट चार्ज काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं आप समझिए कि जो तेल हमारे पास में 4 से 5 दिन में आ रहा होता है, वही अगर 25 से 45 दिन के बीच की दूरी अगर तय करेगा तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे इम्पैक्ट तो होगा, अर्थव्यवस्था पर भी होगा, हमारी डेली रूटीन की जो सामग्री हैं, खाने पीने का सामान है, उस पर भी असर तो पड़ेगा। प्राकृतिक गैस की बात करें, कच्चे तेल के मुकाबले में प्राकृतिक गैस के मामले में भारत की स्थिति कमज़ोर है थोड़ी। कतर, जो भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता है और रहा है, ने उत्पादन रोक दिया है क्योंकि वहाँ पर भी ड्रोन अटैक्स हुए हैं, जिससे भारत के पास केवल कुछ ही दिनों का एलएनजी भंडार है। लेकिन आप समझ लीजिए, भारत प्लानिंग हमेशा करके चलता है, रिजर्व तो है। रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध की बाध्यता। रूस से तेल खरीद बढ़ाना एक विकल्प है, लेकिन इस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा भी मंडराता रहा है। भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता के तहत रूसी तेल आयात में कटौती की थी, लेकिन इसे बढ़ाना मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने लगभग 1 महीने की रियायत दी है भारत को रूस से तेल आयात करने के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा कदम है और भारत सरकार की बहुत बड़ी सफलता है जो प्री प्लानिंग थी। बढ़ता भू राजनीतिक जोखिम। डेफिनेटली यमन में हूती विद्रोही के हमले और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के कारण अफ्रीका के रास्ते भी पूरी तरह दोस्तों सुरक्षित नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हूती विद्रोही कभी भी किसी भी टैंकर पर, किसी भी तेल की शिप पर कभी भी हमला कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम इन पॉइंट्स को निष्कर्ष में निकालें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हॉर्मुज संकट भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, लेकिन सरकार ने रणनीतिक भंडार डेफिनेटली किए हुए हैं, वैकल्पिक स्रोतों को तैयार रखा है और सख्त आपातकालीन योजनाओं के जरिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार करके रखा है, जो कि भारत सरकार की रणनीति हमेशा रही है। फिलहाल देश कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में आरामदायक स्थिति में है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हालांकि एलएनजी आपूर्तिकर्ता को चिंता
लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि कतर ने अपना उत्पादन रोक दिया है। अब यही बात करते हैं युद्ध की, जो करंट में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल एंड ईरान। संघर्ष और हॉर्मुज जल संधि का बंद होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक स्तर आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए एक भूकंपीय झटके जैसा है, जिसका असर हमें ही नहीं पूरे विश्व को होना है। पूरे विश्व पर इसका प्रभाव तो पड़ना है। इसका असर पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के हर कोने में, हर आदमी की जेब पर पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय संविधान।